चलो चालू करें। तो सबसे पहले एडमिशन के अंदर क्या होने वाला है, दो पार्टनर होंगे पहले से लाइट से ए और बी, उनका रेशो कितना होगा 3-2, इसे हम बोलते हैं होल्ड रेशो। ठीक है, सी एडमिट हो रहा है, कितने रेशो के लिए एडमिट हुआ 1/5 के लिए, तो यहाँ पे क्या निकलेगा इसका एनआर, एनआर के बाद क्या निकलता है एसआर। एसआर कैसे निकलता है ओआर माइनस एनआर, ओआर का मतलब ओल्ड रेशो, एनआर का मतलब न्यू रेशो है। अब ना ये न्यू रेशो कैसे निकलेगा, 1/5 को बांट दो क्या ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, हाँ 1/5 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दूं, नहीं क्या बांट, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलता है 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर क्या कर दो, तो आएगा ये 4/5। ये 4/5 को ए और बी को बांट देना कौन सी रेशो में ओल्ड रेशो में, 3/5 2/5 को कर दो 4/5, तो ये कितना आया ये वाला 8/25। सी का शेयर कितना है 1/5, डिनोमिनेटर 25 है तो ये आ जाएगा 25 और ऊपर 5, तो न्यू रेशो क्या निकल के आया 12:8:5। अब ये कैसे निकलेगा सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस कौन करेगा ए बी या सी बी, ओल्ड पार्टनर ही करेंगे, ए और बी ही करेंगे, सी तो नया है वो तो गेन करेगा। तो यहाँ पे ए का लिखेंगे बी का लिखेंगे, ओ आर क्या है ए का 3/5, 3 और इसका है माइनस करो 8 इसका एलसीएम कर दो, 25 को 5 से डिवाइड करो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15 और ये -12, तो ये 3 यहाँ पे भी 25 आ जाएगा, 25 को 5 से करोगे 5 2 10 -8। एक चीज नोटिस करी होगी कि ऐसा तुम्हारा 3:2 आया जो कि किसके बराबर है तुम्हारा होल्ड रेशो। तो जहां पे सीधा सीधा तुम्हें इतना बता देगा ना कितना शेयर लिया गया है और कोई ये नहीं बताया किससे कितना लिया, तो वहां पे ओआर एसआर क्या होते हैं बराबर। ये मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है 1/4 1/5 के लिए आया है। बट ना अब ना कुछ नए केस आएंगे जहां पे सैक्रिफाइस रेशो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। लेट्स सी अगर मैं एग्जांपल ले बुक का, दो पार्टनर है ए और बी, उनका रेशो 5:3 है। दो पार्टनर है ए रेशो बी, उनका रेशो कितना है 5:3 है। ठीक है, नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर कौन आ रहा है सी आ रहा है 1/5 के लिए, कितने के लिए आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। अब ना यहाँ पे केसेस हैं, पहला केस ये बोलता है सी गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब ना कंडीशन है कि सी ने अपने शेयर इक्वली लिया है, कितना लिया है मान के चलो ओए मान के चलो सी ने 20 रुपए लिए है ना, वो 20 रुपए इक्वली लिए, तो ए और बी से कितना आया होगा, हाँ सी को 20 मिले, शेयर की जगह 20 रुपए मिले और वो इक्वली मिले दोनों से, तो कितना है 10-10 कैसे करा, वो 20 को तुमने 1/2 कर दिया, 20 का 1/2, ये ए से मिला होगा और ये इतना ही करा होगा। अब यहाँ पे ये छोड़ दो 20 रुपए हैं, यहाँ पे चेक करो सी का शेयर है 1/5 का हाफ किससे आया 1/5 का हाफ किससे आया, तो कितना आया होगा 1/10। ये ए ने दिया, ये ए ने आई थिंक ये सैक्रिफाइस हो गया आया ना, जो हम देते हैं शेयर वही तो सैक्रिफाइस कहलाता है। अब इस केस में न्यू रेशो क्या कहलाएगा, न्यू रेशो आएगा जो हमारा ओल्ड है ना, ओल्ड रेशो उसमें से माइनस कर देना सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशो कितना था मेरा, ओल्ड रेशो 5/8, अगर मैं ए का निकालूंगा तो 5/8, बी का निकालूंगा तो इसमें से माइनस कर दो 1/, कितना आएगा, अगर डायरेक्ट करूं तो 8 10 80, 50 माइनस क्या आया 42 में 80, 30 माइनस 22 काटोगे
21/40 काटोगे कितना आएगा 11/40। यहाँ पे सी का शेयर भी आएगा, सी का शेयर 1/, और मेरे को 40 बनाना है तो 8 ऊपर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8/40। एक बार रेशो देखना 21 रेशो 11 रेशो, टोटल करो इसका 21 11 और 8 40 हो गया, डिनोमिनेटर से मैच होगा हमेशा। सेकंड केस क्या निकल के आएगा, सेकंड केस ये निकल के आएगा कि जो सी है, सी गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन 3:5। यहां पे कैसे लिया था, इक्वल, इक्वल का मतलब आधा आधा, यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफिक बता दिया 3:5 में दिया, तो सी ने अपने शेयर का, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अपने शेयर का 3/8 ए से लिया और 5/8 बी से लिया, तो क्या होने वाला है, सी का जो शेयर है, सी का शेयर 1/, उसका कितना कर दूं 3/8, सी का शेयर कितना 1/5, उसका कर दूं 5/8। ये आया ए से, ये आया बी से। जो ए और बी देते हैं, जो ए और बी देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस रेशो। तो ये आएगा तुम्हारा 3/40, ये आएगा 5/, ये आ गया तुम्हारा 3:5 सैक्रिफाइस रेशो, है ना। सैक्रिफाइस के अलावा मेरे को चाहिए एनआर, एनआर कैसे, ओ आर माइनस, चेक करो ना फॉर्मूला लिखा होगा, एस आर बराबर ओ आर माइनस एन आर इधर प्लस एस आर इधर, ये वही वाली चीज है, ठीक है। जितना मेरा पहले शेयर था, मान के चलो मेरे पास 100 रुपए थे, 100 में से मैंने 30 दे दिए, तो 30 मेरे लिए सैक्रिफाइस ना, तो ओल्ड में सैक्रिफाइस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ओल्ड रेशो कितना है, ए का, ए का ओल्ड, यहाँ यही क्वेश्चन है 5/8, बी का ओल्ड माइनस कर दो एस आर, तो यहाँ पे एलसीएम 40 आ जाएगा, 40 को 8 से डिवाइड करो 5, 5 5 25 में से 3 माइनस हो जाएगा 8 और 40 का एलसीएम 40, 40 को 8 से डिवाइड करो 5 3 जा 15 माइनस 5, तो ये आया 22 अपॉन में 12/10, ठीक है, ओके 10/40, और सी का शेयर बता दो 1/5, मेरे को सेम बनाना है तो 8/, सेम हो गया क्या, 22:10:8, अगर कट रहा है तो काट दो 11:5, ये एनआर है। सारा खेल किसके ऊपर है, एनआर। सिर्फ आपको एसआर चाहिए, सही सही है एसआर, एसआर की वजह से आपका गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। थर्ड केस, थर्ड केस में बोलता है सी गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ए अलोन, सी ने अपना शेयर किससे लिया, ए से ही लिया और बी से नहीं लिया, हिज शेयर फ्रॉम ए अलोन, ए अलोन का मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे मिला है, ए से मिला है, और अगर ए से मिला है तो ए ने सैक्रिफाइस करा, बी ने करा क्या, नहीं करा, तो इस केस में जो सी का शेयर है, सी का शेयर कितना 1/5 फ्रॉम ए, तो ए बी और सी लिखेंगे, ए का शेयर कितना 5/, माइनस कर दो कितना 1/5, ये एसआर हो गया, ठीक है। बी का शेयर 3/8 है, बट इसने कोई शेयर नहीं दिया तो माइनस हो गई नहीं, और सी को कितना मिल जाएगा 1/, एलसीएम करो 8 5 जा, 40 को 8 से डिवाइड करो 5 5, 40 को 5 से 8 डिवाइड करोगे ना तो 8 आएगा, तो ये आया आपका 17/40, ये आएगा तुम्हारा 3/8, इसमें 0 आएगा, और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, तो 15/, इसे डिनोमिनेटर सेम बनाओ इंटू 8/, तो 8/, तो रेशो आया न्यू रेशो 17:15, ठीक है।
ये आपका केस नंबर 3 था। केस नंबर 4 है आपका केस नंबर 4 है C gets a share from A। कितना लिया A से सीधा सीधा? अब क्या है ना, क्वेश्चन में चेंज है। अब की बार अपने शेयर का कुछ नहीं निकालना, उसने सीधा सीधा बता दिया कि ए ने कितना शेयर दिया। ए ने जब भी फ्रॉम आएगा ना, फ्रॉम का मतलब इतना शेयर दिया, और हिज वाले केस में अपने शेयर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना फर्क समझ में आ रहा है? तो ए ने अपने शेयर का इतना दिया, बी ने अपने शेयर का कितना दिया, तो न्यू रेशो क्या आ जाएगा? ए, बी और सी। ए का 5/8 और बी का, ए ने कितना दे दिया, बी ने, और सी ने, सी को तो मिला होगा, कितना मिला होगा? हर क्वेश्चन में सेम चल रहा है, सी 1/5। एलसीएम करो 40 और 8 का, 40 आएगा। 40 को 8 से 5 25 में से 5 गया। 40 का एलसीएम 48 का 40 को 8 से करो, 5 3 जा 15 माइनस 3, और मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए, तो 8/20 रेशो 12 रेशो 8, काटोगे तो 10, काटोगे 6, और कितना आएगा? 4। और कट रहा है क्या? 5 3। ये आपका न्यू रेशो है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। देखो एक बार जल्दी नोट करो, ये 4 केस है। किसी भी क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में ऐसे एडजस्टमेंट डाल सकते हैं। उम्मीद करो वो वाला मिल जाए पहला केस, उसमें डायरेक्ट ओ आर ई क्या हो जाता है? एस आर हो जाता है। ठीक है।